करना है हमें इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्बिटल के अंदर अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग करा जाता है, उसकी बात हम यहाँ पर करेंगे। मैं इसे रफ करके बात अपनी आगे बढ़ाता हूँ। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, कहाँ पर हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल के अंदर हो जाए। ज़रा गौर करें, एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के पास जो सबसे पहला वाला ऑर्बिट होता है हम उसको कहते हैं K। सेकंड जो ऑर्बिट होता है उसको कहा जाता है L। फिर जो थर्ड होता है उसको कहा जाता है M, और फिर जो फोर्थ होता है उसको कहा जाता है N। ये आपके 4 ऑर्बिटल होते हैं। एक क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा है मुझसे कि सर क्या वाकई बस 4 ही होते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते, 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन अभी जहाँ पर आप स्टैंड करते हैं 11th-12th में, वहाँ पर आपको सिर्फ 4 ऑर्बिटल के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। अगर आपको 4 की नॉलेज है, इन 4 ऑर्बिटल की नॉलेज है, तो आपके लिए अभी ये इनफ है। जब आप आगे क्लास में बढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको और बातें बता दी जाएंगी। पहला ऑर्बिटल होता है K, दूसरा होता है L, तीसरा होता है M और फिर लास्ट होता है N। अगर मैं बात करूं कंटेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन सी ऑर्बिटल अपने अंदर कितने इलेक्ट्रॉनों को कंटेन कर सकती है, तो मैं कहूँगा कि K के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, L के अंदर मैक्सिमम 8 होते हैं, M के अंदर 18 होते हैं और N के अंदर 32 होते हैं। क्या मतलब हुआ सर कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन का? ज़रा गौर करें कि अपने अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को कंटेन कर सकता है। मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी हाल में आप K के अंदर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एंटर कराएंगे तो जैसे ही आप थर्ड इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एंटर कराएंगे वो उसके अंदर नहीं जाएगा, बल्कि वो जंप करेगा और सेकंड ऑर्बिटल के अंदर आ जाएगा। सेकंड ऑर्बिटल अपने अंदर 8 इलेक्ट्रॉनों को कंटेन करेगी और जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे और आप उसके अंदर 9th इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वो जंप करेगा और जंप करके नेक्स्ट ऑर्बिटल के अंदर चला जाएगा, यानी M के अंदर चला जाएगा। इसी तरीके से आप 18 यहाँ पर फिल करेंगे, फिर वो 32 में चला जाएगा। ज़रा गौर करें, यहाँ पर एक बात समझने की ये भी है कि ये जो K होता है ये इसके लिए N की वैल्यू होती है 1, L के लिए N की वैल्यू होती है 2 और M के लिए N की वैल्यू होती है 3 और N के लिए N की वैल्यू होती है 4। एक्चुअली ये जो N होता है, जैसे हम स्मॉल n कहते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर